सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं। बहुत बहुत अनंत कृपा है, बहुत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा है कि परमेश्वर लेके आते हैं अपने चरण, अपनी चर्चा करवाते हैं, गुरुजनों की चर्चा करवाते हैं, सकारात्मक चीज़ों की चर्चा करवाते हैं। और हम कहाँ अटके हुए हैं वहाँ से हम ऊपर आ सके उसकी चर्चा करवाते हैं। लगने लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगने लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगने लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन 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 लगे श्री राम तेरी लगन लगे। जग भोगों से करूं किनारा, लगन में तेरी रहूं मत वाला, निश दिन आठों याम तेरी लगन लगे, निश दिन आठों याम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। सुख दुख निंदा को समझानू, सुख दुख निंदा को सब जानू, सब में तेरा रूप पहचानू, सब में तेरा रूप पहचानू, सिमरूं मैं तेरा नाम तेरी लगन लगे, सिमरूं मैं तेरा नाम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। जग मेले में चलते फिरते गाड़ लगन को तुझे सिमरते, जग मेले में चलते फिरते गाड़ लगन से तुझे सिमरते, करूं करम निष्काम तेरी
तेरी लगन लगे। करूं कर्म निष्काम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। तुझसे मांगू शरण तिहारी, तुझसे मांगू लगन तिहारी। मुझ पर कृपा करो एक बारी, मुझ पर कृपा करो एक बारी। हे दाता है राम तेरी लगन लगे। हे दाता है राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे 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 श्री राम तेरी लगन लगे। श्री कथा प्रकाश जी। पेज 551, 551। एक नगर में एक स्त्री तपस्विनी नाम से प्रसिद्ध थी। लोग उसके दर्शनों को दूर दूर देशों से आया करते थे। एक मुनि भी उस स्त्री की सुकीर्ति सुनकर उसका दर्शन करने के लिए उसके घर पर गया। मुनि ने देखा कि वह गृह कर्म में परायण रहती है, परिवार के संबंधों को अच्छी प्रकार निभाती है और अपने घर के सारे काम काज आप करती है। उस मुनि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह प्रतिदिन 4 घंटे अनाथ कन्याओं की सेवा में व्यतीत करती है। मुनि ने उसके ऐसे शोभन आचार को अवलोकन करके ये समझा कि सच्चा तप यही है कि मनुष्य स्वावलंबी हो। वह अपने कर्मों के करने में पर की अपेक्षा ना करे। जो कर्तव्य का पालन करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, सम विषय सब सहन कर लेता है और पुरुषार्थी है, वह तपस्वी है। जो जन वैर विरोध के विषैले कृमि अपने अंतःकरण के कुसुम को नहीं लगने देता, जो जन ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से अपने मन के वन को नहीं जलाता, जो जन चिंता शोक के गहरे सागर में अपने हृदय को नहीं डुबोता रहता, और जो जन मान अपमान तथा निंदा स्तुति में सम बना रहता है, वह तपस्वी है। प्रसन्नमुख, प्रिय स्वरूप, सोमाकार, मेल मिलापी, कोमल कर्मी
और मधुर भाषी मनुष्य तपस्वी ही हुआ करता है, पर हित रत जन तो तपोमूर्ति ही माना जाता है ना। आगे गीता जी आगे। गीता जी आगे है ना कि अपना सारे गुण यहीं पे, जन वैर विरोध, अंतःकरण के हिलने नहीं देता, ईर्ष्या नहीं करता, चिंता शोक के सागर में नहीं जाता, प्रसन्न मुख है, प्रिय स्वरूप है, सोमाकार है, मेल मिलापी है। इस तरह से बहुत सुंदर। सो ये चीजें तो फिर कॉन्शियसली इनके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगर हम ऑलरेडी वैसे नहीं हैं तो। और ये सब हम चीज़ें देखते हैं, अवलोकन करते हैं, जब हम रामोपासना करते हैं तो उसमें आता है, ये सब देखते हैं। स्वामी जी महाराज हमसे करवाते हैं सब। आज एक साधिका जी का मैसेज आया कि अनुपमा, आपके साथ हम लोग कितने वर्षों से मित्र हैं, बट उन्होंने जगह चेंज की। तो उन्होंने कहा कि जब से मैं इधर आई हूँ तब से मेरा ये नहीं हुआ, मेरा जाप पाठ सब नहीं हो। पहले मैं कैसे रहती थी और कितना हो जाता था, पर अब मैं इधर आई हूँ, इधर सब कुछ है, सब बाहर सब शांति है, पर मेरा मन वैसा नहीं रहता, खिला हुआ नहीं रहता जैसे तब रहता था। तो उन्हें यही बोला कि परिस्थिति का कुछ नहीं होता इसमें, हमने जो चयन किए होते हैं वही सामने आ रहे होते हैं। हमने टाइट परिस्थिति होती है जब हमारे को हमारा संसार बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जब हमारा संसार डिफ़िकल्ट होता है तो हमने कुछ चयन ऐसे कर लेते हैं हम कि अ, हम गुरुजन साधना को पीछे रख के अपने संसार को प्रायोरिटी दे देते हैं, जिसके कारण हमारा संसार तो ठीक रहता है, पर वो जो अंदर जो जाप पाठ की आनंद आता और अनंत बार होता और अनेकों बार होता, वो सब। और ये भी है कि जब हम टाइट होते हैं, जब हमारी परिस्थितियाँ हम अगर हम परिस्थितियों का बार बार हम यही कहते हैं, कब ये ख़त्म होगा, कब ये ख़त्म होगा, क्या मेरा कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, अगर हमें यही बार बार लगा रहता है तो इसका मतलब यही होता है कि हम यही चाह रहे हैं। और फिर जब वो हमें मिल जाता है, जब मिल गया, हमारी परिस्थिति अब बेटर है काइंड ऑफ, तो क्या हो गया कि वो जो जितनी भी साधना, जितना भी तप तपस्या प्रभु ने करवाया था, वो इसी के लिए करवाया था कि बाहर शांति, क्योंकि हम यही मांगते रहते थे। अब जब वो मिल गया है तो वो जो मस्ती जो प्रभु चाहे वह इसी चीज के लिए थी, वो सब लोप हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, और जब हमसे चूक हो गई वहां गड़बड़ हो जाती है। सो सत्कर्म जो है वो मिले और हमने अर्जित किए, और वो बाहर की सुख शांति के लिए आ गए, राइट। अब खाली खाली महसूस हो रहे हैं कि खाली हैं, भरे हुए नहीं हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है कि खाली हो गए। हाँ, महसूस हो रहा होगा जरूर कि खाली हो गए। तो उसके बाद अब जैसे रमोपासना भी अगर किया और वो भी उसको भी छोड़ दिया, उसमें भी किंतु परंतु चलता, और अगर तो यहाँ पे यही बात आती है कि गुरुजनों से और गुरुजनों के नियमों से और गुरुजन जो सिखा रहे हैं वहाँ तर्क वितर्क नहीं चलता है। हम गुरुजनों से नहीं कह सकते कि, या उनके शब्दों को नहीं कह सकते कि नहीं, लेकिन नहीं वैसे, ऐसा ये सब नहीं कर सकते। और फिर जो हम भाषा
जो हम विचार अब व्यक्त करते हैं वो फिर गुरुजनों की शिक्षाओं से एक ही नहीं होते विचार, वो विचार तो बड़े डिफरेंट होते हैं। तो फिर हर पंक्ति पे कहना पड़ता है कि अरे भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सो गुरुजनों, हम यहाँ पर जब जब कहा वापस जब जाने लगे तो मेन चीज आई कि तुम जहाँ रामोपासना लेती हो वहां वहां वहीं लेना है, क्योंकि मैं तुम्हारी मित्र हूं। नहीं, ये स्वामी जी की चीजें हैं, स्वामी जी दे रहे हैं। ये कोई अनुपमा तो खुद ही वैसी नहीं है तो वो क्या देगी, वो तो खुद ही प्रैक्टिस कर रही है, राइट। तो वो कैसे कर सकती है, तो स्वामी जी देने वाले हैं। और अगर हम स्वामी जी के आगे हाथ पसार के नहीं बैठते, उनके चरण शरण में नहीं जाते, और जो हमें ये यहाँ पे कहा जाता है, पहले कहा जाता है, ऐसे नहीं कि बाकी साधकों को भी होता है कि भाई, पर वो सब मानते हैं कि नहीं, स्वामी जी से हमें लेना है, स्वामी जी से हमें सीखना है, स्वामी जी के नियम करने हैं। अनुपमा के तो कोई कोट ही नहीं है तो नियम क्या होंगे, है ना। तो इसलिए ये तो है ही नहीं, ये तो एरिया ही नहीं, एरिया ही ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं एरिया। तभी कुछ नहीं मिलता, तभी कुछ नहीं मिलता। जब हम स्वामी जी महाराज से जहाँ मर्जी बैठे, अगर हम स्वामी जी महाराज से, हम उनके शिक्षाओं, उनके अनुयायी हैं, उनकी शिक्षाएं ले रहे हैं, तो और उन्हीं का, महाराज कहते हैं स्वामी जी की तो शिक्षा, नियम, कुछ भी के लिए हम तो अपना मुख भी नहीं खोल सकते, हम उनके हैं। हम नहीं खोल सकते मुख, हम नहीं उनसे प्रश्न कर सकते कि आपने ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ना, चुप करके मानना होता है। यह अध्यात्म है, यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पे कुछ नहीं, ये इस तरह नहीं चलता। चलता है तो अपने अपने बिहेवियर से रीजनिंग चलता है रीजनिंग करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, वो सब अपना देख, अंदर देख के करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, अपने बिहेवियर को देख के करना है, ना कि स्वामी जी की शिक्षाओं को। नहीं, महाराज ने स्पष्ट कहा है कि स्वामी जी की शिक्षाओं पर कोई किंतु परंतु हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, चुप करके मानना है। अगर हम स्वामी जी की महाराज ने जो बताया है और जो बताते हैं, जैसे रिस्पॉन्स में आता है, वहां हम किंतु परंतु करते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला होता, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम स्वामी जी महाराज के अनुयायी हैं, हमें स्वामी जी महाराज से वहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलने वाला। मतलब नहीं, कहने का मतलब है कि अगर हम स्वामी जी महाराज के ही श्री चरणों में, स्वामी जी महाराज हम सबके हर जगह स्वामी जी महाराज से ही मिलने वाला है वे, और वो बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव ली दे रहे हैं, जैसे जैसे मानते देते हैं। देखिए, आज भी इतना सुंदर पढ़ाने को मिला कि अब मैं बिन कारण हंसती हूँ। मेरे मेरे चेहरे पे एक ने लिखा अपनी कृपाओं में कि बिन कारण मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कहना मानना है महाराज का, और कुछ नहीं है, कहना मानना है केवल, और महाराज का मानना, और कुछ नहीं दिखना चाहिए, और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, केवल स्वामी जी महाराज हमें दिखें, ये बात है, उनका मानना है। क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है अध्यात्म में, वो तो स्वामी जी महाराज से ही मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा, वो तो कहीं से मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए रामोपासना में बहुत आते हैं, जब जब देखते हैं ना कि लिंक भेजते हैं कि रामोपासना आरंभ हो रहा है, बहुत बहुत आते हैं, ट्रिकल करके 3-4, 2-3 रह जाते हैं, बस सबको निकालना पड़ता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या है, सबको निकालना पड़ता है। तो क्योंकि पता नहीं क्या वो क्या सोचते होंगे। तो ये तो बहुत अलग तरह की साधना है।
ऐसा नहीं कहते, जैसे महाराज ने सिखाया कि भी बाकी से नहीं मिलता, पर हम तो स्वामी जी महाराज के हैं ना, हमें तो ये देखना है कि स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है, स्वामी जी महाराज की क्या नियम है। हमारा तो इंटरेस्ट यही है ना। दुनिया जहाँ मर्जी जाए, जैसे मर्जी करे, पर हमें तो सब कुछ स्वामी जी महाराज से ही मिल रहा है ना। जब नामदान उनसे मिला है तो सब कुछ तो स्वामी जी महाराज से मिल रहा है ना, महाराज से मिल रहा है। सो जब तक स्वामी जी महाराज की चरण शरण में नहीं जाएंगे समर्पित होकर, तब तक कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, ना मैं सत्संग आ पाती हूँ, ना मैं नियम से और जाप करने बैठ सकती हूँ, ना मैं टॉक सुन पाती हूँ, कुछ भी नहीं करती, जबकि पहले सब कुछ नियमित था। नियमित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने उनके एक एस्पेक्ट को पीठ की होती है, और फिर सब चीज़ों से ही राम राम हो जाता है। इसलिए इसलिए हमें हमें बड़ा, या तो हम समर्पित हो जाएं, या हमारी कमाई हो, है ना, कमाई हो तभी हमारा इस तरह से होगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और बड़ा महाराज ने ऑब्जर्वेशन करवा रहे हैं काफी देर से, पर आज फिर लिखवा दिया। एक साधिका जी कृपाएं कृपाएं लिख रही हैं अपनी। उनके हर कृपाओं में मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंडसन, हर चीज में उसने ऐसे किया, वो आया, वो डेफिनेटली परमेश्वर का प्रसाद मिलता है तो खुशी मिलती है रिश्तों से, इन चीजों से। किंतु अगर हमें उसके सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा, और केवल उसके उसके कारण हमारा सब कुछ अंदर आनंदित हुआ है, तो ये बहुत डेंजरस है। केवल उसके कारण हमारे घर में, माहौल में, हर जगह खुशी 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 आई है, तो वो थोड़ा सा डेंजरस है। क्योंकि जो बाहर की खुशी होती है वो स्थायी होती है, बेसिक खुशी होती है अंदर की। अंदर 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 की तार, अंदर से सब कुछ जुड़ना, वो अलग बात होती है। तो उन्हें लिखा मैंने कि और महाराज जी पहुंचाते हैं, महाराज जी रुकवाते हैं पढ़ाने के लिए। जहां उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो तभी करते हैं। इतने सारे लोग पोस्ट कर रहे होते, कहाँ हर जगह थोड़ा ना रुकते हैं। तो महाराज ने रुकवाए और बोले कि भाई, तूने कहा कि आपके हर पंक्ति में आपका ग्रैंडसन 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 आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर चिंतन कीजिएगा। इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। वो ऐसा करता है, वो राम नाम लेता है, वो ये करता है, वो ऐसा। सो बहुत ज़्यादा सो सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और हम यही करते हैं कि हाँ, कि हमारी ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैं आनंदित हो रही हूँ, ये बाहर की चीज़ों से आनंदित हो रही हूँ, या मेरे भीतर कुछ आनंद का स्रोत जग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मुझे हर चीज़ में आनंद यूं ही मिलता जा रहा है? अगर हर चीज़ में आनंद यूं ही मिलता जा रहा है तो वह आनंद भीतर से है। पर अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ से मैं आनंदित हो रही हूँ और फिर मुझे बाकी भी आनंद आनंद दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ध्यान देना है। क्योंकि बाहर की चीज तो स्थायी नहीं होती। वहां तो धन्यवाद होता है कि प्रभु आप 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 आपने ऐसी सिचुएशन बनाई हुई है कि कृपा, आनंद महसूस हो रहा है इतना ज्यादा। पर मेरे राम, डेफिनेटली ये आपकी बनाई हुई सिचुएशन है कि इतना आनंद आ रहा है, पर मुझे तो आपसे ही संबंध जोड़ना है, बाहर की उस चीज से नहीं, जो कि कभी भी बंद हो सकते, गायब हो सकते, तो हम उदास हो जाएंगे फिर,
है ना, उदास हो जाएंगे फिर। सो इसलिए ये चेक करना कि ये जो मुझे आनंद आ रहा है, जो मैं आनंदित हो रही हूँ, क्या ये मान सम्मान के कारण आनंदित हो रही हूँ, वो भी प्रभु से मिलता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। क्या मैं सफलताओं से आनंदित हो रही हूँ, वो भी प्रभु से ही मिलती है, डेफिनेटली। पर क्या मैं बिन कारण, वो भीतर जो स्रोत है जो ऐसे प्रसाद दे रहा है, उसके कारण आनंदित हूँ हर समय, हर समय। ये बात है। सो इसलिए अगर दिखता भी है कि नहीं मैं बाहर की चीज़ों से आनंदित हो रही हूँ, तो धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु ये चीज़ तो आपसे ही मिल सकती है। पहले तो नहीं थी, फिर भी आपने दी, बड़ी दया है आपकी, बड़ी कृपा है। धन्यवाद तो देते ही जाना है, बिल्कुल देते ही जाना है। किंतु किंतु अ, किंतु हमारी तार उससे जुड़ी रहे, तार जुड़ तार जुड़ी रहनी चाहिए। वही चीज वही चीज है। सो इसलिए गुरु गुरु गुरुजनों के नियम, गुरुजनों के से अगर हम आशीर्वाद चाहते हैं, तो हम उनकी चरण शरण में जाएं। मुझसे छीन ली मानो किसी ने साधना, नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो कोई किसी से नहीं ले सकता। ये हमारे चयन ही होंगे, हसदा, जो कि इधर कर देंगे या प्रारब्ध। कसे वे कसी भी कसी भी कसे हुए जीवन में भी कसे हुए जीवन में जो साधना का आनंद होता है, वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है देन की रिलैक्स जीवन में, देन के रिलैक्स जीवन। और उन्हें कहा ये भी कि आज आपको अपने बच्चों के लिए साधना करनी पड़े, जो जो आप अभी कंप्लेंट कर रही हैं वो सब गायब हो जाए, और आप बिल्कुल उनके लिए साधनारत हो जाओ, बिल्कुल उनके लिए वो करने। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने स्वीकारा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। सो इसलिए यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। कि सबसे पहले तो परिस्थिति बदले, अगर हाँ, जैसा है महाराज मेरे भले के लिए ही रखा है मुझे ऐसा। हमारी जब चलती है तो हो सकता है जो हमें बहुत आनंद देता है वो ना मिले, फिर ये भी बात होती है। पर ध्यान देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। जैसे हैं प्रभु, आप मेरे लिए बेस्ट ही सोच रहे हो, है ना। यहाँ पे किंतु परंतु नहीं आता कि कैसे बेस्ट सोच रहे हो, आप कैसे बेस्ट सोच रहे हो, मैं कैसी यातनाएं कर रही हूँ, मैं कैसा मेरा जीवन है, आप ये कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं हम कि ये बेस्ट है। क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि साधना का आनंद आ रहा है, बहुत बहुत जबरदस्त साधना का आनंद आ रहा है। पर सबसे सिल्वर लाइनिंग क्या है कि स्वामी जी महाराज की साधना ऐसी है, हम कभी भी आरंभ कर सकते हैं, हम कभी भी आरंभ कर सकते हैं। इसलिए हम गुरुजनों के श्री चरणों में जाएं, उनसे कृपा याचना करें, और महाराज को से विनती करें कि अपने चरण शरण में लीजिएगा हमें, और देखें फिर सब कुछ। और जैसे वे कहते हैं वैसे चुप करके माने, चुप करके माने। ये बात है ये बात है। तर्क वितर्क, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये सब माने, बस बड़े बीबे बच्चे की तरह कहना माने। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। प्रश्न आया कि मान सम्मान दूसरे को देना या दूसरे की सराहना करना। तो प्रश्न है कि अनुपमा, हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चों के लिए तो सराहना करना,
वगैरह ठीक है, किंतु बड़ों के लिए सराहना करना, क्या हम उनके अहंकार को नहीं पोषण करते? देखिए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी के अहंकार के पोषण के लिए, या वैसे किसी चीज के लिए, क्रोध के लिए, या जो भी है। हमारा काम है गुरु आज्ञा मानना। हमारे गुरु कहते हैं कि दूसरे को दिल खोल के मान सम्मान देना। हाँ, दिल खोल के उनके गुणों की का को सरा वो करना, तो हमें वो करना है ना। तो और और हम बिना बिना करे ही ऐसा कर रहे हैं क्या? हम क्या बिना किसी को सराहे हम अज्यूम तो नहीं कर रहे कि उसमें अहंकार आ जाएगा, है ना? ये बात है। पर सराहना ढंग से कि उनके गुणों की चर्चा करके, अज्यूम करके नहीं, अजम्पशन से नहीं। अब अजम्पशन से सराहना का क्या मतलब हुआ? आप अज्यूम कर रहे हैं अगले के कि अगले की लेट्स से हम साधक हैं, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगले की भक्ति ऐसी होगी, हम अज्यूम करते हैं कि अगले की चित शुद्धि ऐसी होगी, अज्यूम करते हैं। हमें ये तो किसी को पता नहीं चलता, अज्यूम करते हैं हम, आपकी तो ऐसी होगी, आपकी तो वैसी होगी, आपको तो ऐसा होगा। जब हम इस तरह से किसी को सराहते हैं या ये चीजें लेकर अजम्पशंस करके किसी को कुछ करते हैं, वो चीज एक अनुमान वाली प्रशंसा है। जब हम सराहते हैं उसके कर्मों को सराहना, है ना, कि आपने कितना अच्छा उससे ये बोला, बहुत अच्छा लगा, है ना, आपने किस ढंग से ये चीजें डील की, बहुत 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 अद्भुत, बहुत कृपामय है। आपने कैसे दूसरों को सपोर्ट दी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी सपोर्ट दी आपने, है ना। इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें जो कि अम, जो कि हम रोजमर्रे की जिंदगी में नहीं करते, है ना, नहीं करते ऐसी चीजें कि हम छोटा सा आ, आ, किसी ने हल्का सा छोटा आउट ऑफ द वे जाके घर में भी किसी ने किया, हम सराहते नहीं है, हम देखते हैं, मिल जाता है और बस चुप। पर किसी ने आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया होता है तो उसको सराहें, तो कितना आप देखेंगे घर में आपस का ही, वहीं का माहौल ही इतना बदल जाएगा, बदल जाते माहौल। इसलिए दूसरों की गुणों की चर्चा करना एक एक नॉर्म नहीं है सोसाइटी का। समाज में, कार्य क्षेत्रों में एक दूसरे की सराहना करना कोई वो नहीं है, रेगुलर चीज नहीं है, उसे करना पड़ता है, उसे लाना पड़ता है खींच के, नेचुरल चीज नहीं हम करते, क्योंकि ये नेचुरल होनी चाहिए पर करते नहीं है। अगर नेचुरल करेंगे, करके देखिए, फिर देखते हैं, फिर बात बनती है ना कि किसी में अहंकार आया तो वो उसका ऑलरेडी होगा आगे, वो बहुत बाहर आ गया वो आपके सराहने से नहीं, क्या आपने तो अपनी गुरु आज्ञा माननी है। तो दूसरा चढ़ जाते, जैसे हमें डर होता है चढ़ ही ना जाए, चौड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो फिर ये तो हमारा अपना भ्रम ही है ना, हम उसको करके तो देखें, उसकी किसी के गुण बोल के तो देखें, बट हाँ, बेवजह नहीं, बैलेंस होना चाहिए बेवजह नहीं, प्रशंसा नहीं, पर गुणों की सराहना तो जरूर करनी, नोटिस करना, जरूर करना चाहिए भी। और बहुत बहुत कृपा है, बहुत अच्छा, स्वयं को ही बहुत अच्छा लगेगा। आप सुबह जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सब्जी वाला कैसे सुबह आ जाता है और कैसे उसने सब्जियां लगाई होती हैं, ऑर्गेनाइज की होती हैं, छोटी सी चीज, सारे रेडी वाले लगाते हैं, पर अगर आपकी दृष्टि चली जाती है
यार तू अपनी सब्जियां बड़ी अच्छी रखता है, सिंपल बात है। अब आप मुझे बताओ इसमें अगला कहाँ उसका दिन बनेगा, बल्कि अच्छा, बल्कि वो क्या किया करेगा, अगली बार जब भी सब्जियां सेट करेगा उसे ये बात याद आएगी कि किसी ने नोटिस किया था कि वो कैसे सब्जियां सेट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इसलिए अगर हमारी दृष्टि दूसरों के गुणों को देखने की बन जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर बात है। सो आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ है 503। आपके भजन पाठ साधन सत्संग चल रहे हैं, ऐसा मुझे निश्चय है। सत्संग का कार्य उत्तम है, इसका संचालन करते रहिए। अन्य सज्जनों के विरोध का कोई विचार न करिए, अपनी ओर से उनके लिए शुभ कामना करनी ही उचित है। ये राम का काम है, किसी का निजी नहीं है। राम किसी जन से कितना काम लेना चाहते हैं ये वे स्वयं जानते हैं। अपने कार्य का अभिमान नहीं होना चाहिए। आप ध्यान जाप करते रहें, चतुराई से काम करो। बिना विचारे किसी से अधिक संबंधित हो जाना राम प्रेमी के पथ में बाधा डाल देता है। यस, हम सब फंस जाते हैं इस लाइन पे, है ना। देखिए शुरुआत ही आज इससे हुई थी और अब भी यहाँ पे कि बिना विचारे किसी से अधिक संबंधित हो जाना राम प्रेमी के पथ में बाधा डाल देता है, बाधा डाल देता है। फिर हमें गुरु नहीं दिखते, हमें गुरु दिखने चाहिए। हमारी कृपाओं में हमें गुरु दिखने चाहिए। हमने कहाँ से लेना है, हमें गुरु ही दिखने चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।